everyone, this is Bishra Khan. Welcome to Mubashir Luqman channel. आज हमारे साथ मिस्टर मुबशर लकमान मौजूद हैं एज ऑलवेज. हम जानेंगे इंटरनेशनल स्केल पर एक और जंग के हवाले से कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, कहीं वो आगे जाकर ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, कहीं एक और हमें सूरत हाल नजर तो नहीं आएगी जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग की सूरत हाल आ गई थी और मौजूद थी. तो चलिए आगे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? सर अफगानिस्तान के हवाले से मैं जानना चाहूंगी. कल रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान की सरहद पर 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया पाकिस्तान की जानब से. मतलब पाकिस्तान का जो है एक अपर हैंड है इस वक्त. और अफगान तालिबान ने पोस्टें भी छोड़ दी, वो खाली छोड़कर भाग गए. ये जो एक फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान एजेंडा है, इसको ऑलमोस्ट भस्म किया पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरा रिटेलिएट करके. लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, भारत जो एक एजेंडा लेकर सामने आ रहा है कि शायद हम अफगानिस्तान को उस तरह से हम मुकाबला नहीं कर सके. आप क्या कहना चाहेंगे कि अफगानिस्तान क्यों कर रहा है इस तरह ये जो हमले चल रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान ने तो प्रॉपर रिटेलिएट किया है. देखें, अफगान जो हैं इनकी एक हिस्ट्री है कई हजार साल की कि जिसमें ये धोखा देते हैं. इनके खून में जो है वो आप समझें कि ये शामिल है, धोखाधड़ी जो है. और इस वक्त तो इंडिया इनको शह दे रहा है. आप देखें, इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में है. वो फॉरेन मिनिस्टर जो कि वांटेड है और जिसके ऊपर ट्रैवल बैन है, तो वो ऑफिशियली इंडिया में है और वहाँ पे यानी मीटिंग्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट की ना सिर्फ पुष्पनाई कर रहा है बल्कि उनको संभाल के और बचा के रख रहा है दुनिया से. तो ये जो सारी जंग हुई है इसमें फंडिंग तो इंडिया ने की है. इंडिया अपनी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सुबकी का बदला उतारना चाह रहा है. उन्होंने अफगान को इस्तेमाल किया. अफगान आए, दे वर ड्रंक इन हिस्ट्री या फेक हिस्ट्री के 5,000 साल पुरानी हमारी तारीख है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. 2 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनकी 5,000 साल पुरानी तारीख फाड़ फूड़ के उनके हाथ में पकड़ा दी है. को ले जाओ, इसको दोबारा लिखो अब जाके और दोबारा इसको अपने बच्चों को पढ़ाओ. यानी आप मुझे जो कह रही है मैं आपको बता दूं, अब 27 पोस्ट हो गई हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है और कई हैं जिन पे हम करना ही नहीं चाहते, तो वरना हम और भी कर सकते थे. और हालत ये है कि अफगान जो है अपनी लाशें नहीं उठाई उन्होंने, उनको वहीं पे गलने सड़ने के लिए छोड़ गए हैं और भाग गए हैं वहां से. देखें, ये एक बड़ा थॉट आउट प्रोसेस है और आई एम श्योर कि पूरी दुनिया को पता है इसका कि पाकिस्तान को सैंडविच करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट के. एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान है. लेकिन ये अफगानिस्तान इज नो मैच टू अस. हमने उनको खड़ा होना सिखाया, हमने उनको चलना सिखाया, हमने उनको आज़ादी दिलवाई है, हमने उनको एक यकीनन. सेटअबल करवाया था. और वो अपने ही उस्ताद को या बाप को या आप समझे मोहसिन को वो मोहसिन कुशी कर रहे हैं. तो उनको तो इसका सबक मिल जाएगा. लेकिन आपको ये बताऊं कि इंडिया को भी सबक मिलेगा और इंडिया हमेशा के लिए अफगानिस्तान के अंदर उसकी एंट्री जो है ना, अब वो खत्म हो जाएगी जब इनको मारो और पड़ेगी वहां पे. तो ये कितना चलती है ये मैं नहीं कह सकता. उसकी वजह ये है कि देखें वो अ, उनके यहाँ पे स्लीपर सेल्स बड़े हैं अफगान के, स्पेशली उनकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे टीटीपी हो चाहे दाइश हो. और पिछली दौरे हुकूमत में, इमरान खान की दौरे हुकूमत में 40,000 यानी टीटीपी वालों को सेटल किया गया था, जिनमें 13-14 हज़ार तो हार्डकोर मिलिटेंट्स थे. ये तो खुद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम उनको सेटल कर रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे. तो बहरहाल अब हमें वीड आउट करने में एक प्रॉब्लम है. ऊपर से केपीके के अंदर अब एक अपना केओस है और केपीके की केपे केपीके की सॉरी आई बेग योर पार्डन की जो गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल ही इतने अरसे से उन्होंने टेररिज्म के ऊपर कुछ नहीं किया. सो मच सो जब पारा चनार में कत्लेआम हो रहा था वहां पे भी नहीं फौज को आने दिया उन्होंने कि उसको कंट्रोल कर ले, वरना कितने कम लोग मरते, इतने ना मरते, इतनी कैजुअलिटीज ना होती. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर. लेकिन अभी हमारे सर पे जंग थोपी है अफगानिस्तान ने, तो मजा भी चख ले उसका. फिर इंशाल्लाह हम उनको जो है
सही सबक सिखाएंगे, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि अगर हम इंडिया को हैंडल कर सकते हैं, और तो हम इंडिया की अफ़गानिस्तान को भी हैंडल कर इंडियन सकते हैं। मीडिया को कोट मत करें। इंडियन मीडिया तो लाहौर के पोर्ट पे भी कब्जा कर चुका था। कराची के अंदर वो कॉफी पी रहे थे और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ कहीं छुप के भाग गए थे। फील्ड मार्शल जो थे वो कहीं बंकर में थे, उनको चेंज होने, ये इंडियन मीडिया की खबरें हैं ना जो आपने सुनी थी उस उनका जो मीडिया इस तरफ भी जाते हैं, लेकिन सर इस वक़्त ये जो जारियत है, आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, जिस पर वो कनेक्ट होते हैं, उसको बंद कर देना चाहिए या नहीं? हम बंद नहीं कर सकते। मेरे तो हम बॉर्डर को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान तकरीबन 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है और बड़ा पोरस इलाका है। और वो जो है ना, आप पूरे 1800 किलोमीटर पे कैसे आप फेंसिंग करेंगे? और आप फेंसिंग करते हैं तो फिर आप उसको मैन कैसे करें करने के लिए कि कोई इसको तोड़े ना, काटे ना। जी। सो ये आपको अब जो है ना, ये यू हैव टू लिव विद इट एंड यू विल हैव टू डू व्हाटएवर यू कैन डू। और यानी ये अब लेकिन ये है कि एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान में जो लोग उनकी साइडें ले रहे थे और कह रहे थे कि हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनका तो बुखार उतरा होगा ना अभी तक। बिल्कुल ठीक बात की आपने। पाकिस्तान को कंसीडर करते हुए अभी आप भारत में देखिए कि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भारत हैं और वहाँ पर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं फॉर नो गुड रीज़न। हालाँकि वो ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हमेशा से एज़ अ बैकबोन सपोर्ट करता रहा है, उनको अपनी बैक देता रहा ये है पाकिस्तान इन नहीं तो टर्म्स ऑफ आईडी कार्ड्स, आज़ादी पासपोर्ट्स। पाकिस्तान ने दिलाई है। बिल्कुल, आज़ादी पाकिस्तान ने पासपोर्ट्स। दिलाई है। हाँ जी, बिज़नेस ये जो उनके सारे 30 लाख अफगानियों को हमने 32 साल रखा है अपने मुल्क में, खिलाया पिलाया। ये इवन ये जो उनकी जनरेशन्स बाहर हैं, वो क्या नाम है उसका, एल्गा व्हाटएवर, अभी मैं भूल जाता हूँ उसका 2 नंबर औरत का नाम, वो जो करती है शोज वगैरह, वो अफगान वगैरह, ये पाकिस्तानी कैंपों में बड़ी हुई हैं, यहीं पे पली हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करती हैं। यल्दा हकीम वगैरह, मैं इनकी बातें कर रहा हूँ। तो सर ये आप बताएँ कि ये अब जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा खुद से बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेशनल स्केल पर क्या पोर्ट्रे करेगा? बिकॉज़ हमारे यूएस के साथ भी जो ताल्लुकात हैं, वो कुछ नहीं, बहुत पूरी हम दुनिया कह को सकते पता हैं है, खुशाइंद है उस तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया को पता ही है कौम कौन-सी है और ये मोहसिन कश कौम है और पूरी दुनिया को पता है इनके खून में क्या है। आप चलें, इसको छोड़ दें, आप उनके क्रिकेटर्स को ले लें, उनको कोई खेलने नहीं देता था, अफ़गान गवर्नमेंट ने क्रिकेट बैन कर दी थी। तो अफ़गान गवर्नमेंट ने क्रिकेट बैन कर जी, दी जी। थी, हम लोगों ने उनको पीएसएल में बिल्कुल। खिलवाना शुरू किया, ठीक है ना? जी, जी। और वो जब पाकिस्तान से हार, ये जीत अपनी जगह पे है, लेकिन जब पाकिस्तान से वो करते थे, तो कितनी एनिमोसिटी वाले उनके जेस्चर्स होते थे। तो आप देख लें उनको, ये उनकी सरिश्त में है, यू कांट होल्ड इट एनी अदर वे। और सर अभी आपने बात की कि लाहौर का पोर्ट भी उन्होंने फ़तह कर लिया था इंडिया ने अपनी जंग में और अब अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पूरा इंडियन मीडिया जो है ना आई आई वी बिलीव दे डोंट हैव एनी अदर न्यूज़। तो वो अब ये फेक न्यूज़, येलो जर्नलिज़्म, प्रोपेगेंडा जो है पूरे इंडिया में फैला हुआ है कि अफ़गानिस्तान ने लाहौर में मिसाइल दागे, अफ़गानिस्तान ने लाहौर को वहाँ से डेंट पहुँचाया है, वहाँ पे तबाही की है, अफ़गानिस्तान का तो अपर हैंड है। और ये जो फेक न्यूज़ फैल रही है एटलीस्ट नहीं, वो तो जैसे कहते हैं ना अब नक्ल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। फेक कुछ न्यूज़ अब भी तो बात एटलीस्ट ये इस है, तरह हो कि कुछ बेहतर लगे। बात ये है कि सारों ने देख लिया कि उन्होंने अपनी न्यूज़ कैसे कवर की थी। उससे सबको पता चल गया कि उनकी काबिलियत क्या है। एक नालायक लोगों से, पेड टाउटों से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? वो इंडियंस को ये तो नहीं बता सकते कि 3.5 लाख इंडियंस जो हैं पिछले 4 महीने में इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। जिनमें विराट कोहली भी है, जिनमें सैफ अली खान भी है, जिनमें और लोग भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं। वो ये तो नहीं बता सकते कि हमें कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया अमेरिकन टैरिफ्स की वजह से। वो ये तो नहीं बता सकते कि इंडिया में आईटी के सेक्टर में कितनी जॉबलेसनेस हो रही है। 12 लाख लोग जो ऑलरेडी जॉबलेस हो चुके हैं बैंगलोर में। तो वो ये तो नहीं बता सकते रोज़ के, जिन्हें 80 करोड़ लोगों को तो हुकूमत राशन देती है, वरना उनके पास एक वक़्त का खाना नहीं है खाने को। वो ये तो नहीं बता सकते, राइट। अभी भी 30-35 करोड़ लोग हैं इंडिया में जिनके पास टॉयलेट नहीं है, बाहर जाके हगते हैं और उसी तरह गंद में फिरते रहते हैं। तो बहरहाल बहुत कुछ है इंडिया में न्यूज़ के लिए, बताने के लिए। फ़र्क ये है कि अगर वो न्यूज़ मीडिया हो तब बताएगा,
वो व्यूज मीडिया है, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ट्रू, व्यूज मीडिया, बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। यही एक क्रक्स है जो बता देता है कि इंडियन मीडिया एटलीस्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है। सर, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद कुछ ऐसी सर्टन, हम कह सकते हैं, ग्रुप्स हैं या पर्सनैलिटीज हैं जो कि इस हमायत में है, अफगानिस्तान के तालिबान की हमायत में है। वो कह रहे कि हम उनके साथ इस तरह की जंग के सिलसिले में ना जाएं आगे, हमला ना करें। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमायती हैं अफगान तालिबान की विद इन पाकिस्तान प्रेमिसेस, वो क्या पोर्ट्रे करे और उनका क्या बात एजेंडा ये है और वो है क्या कहना चाहते हैं बात ये पाकिस्तान? वो मैं आपको बताऊं कि एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि इफ यू हैव अ सर्वेंट एंड इफ यू हैव अ सर्पेंट एंड एन अफगान, किल द अफगान फर्स्ट। ठीक है ना? तो किल द सर्पेंट लेटर। तो जो अफगान के हिमायती हैं ना यहाँ पे, और पाकिस्तान की जंग के खिलाफ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी गद्दार है। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कोई हमदर्द नहीं है। देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज आई मीन 30-40 साल से हम भुगत रहे हैं उनको। हमारे मुल्क में क्लेशनकोफ कल्चर, हमारे मुल्क में हीरोइन का कल्चर, हमारे मुल्क में ये क्या है यार? ये लोग आते हैं और राइट। ये पिम्प्स बन जाते हैं यहाँ पे। इनके लिए पैसा सब कुछ है, ना माँ बहन ना बेटी ना कोई कोई वैल्यू नहीं है। तो इन लोगों से आपने क्या एक्सपेक्ट करनी है? और इन लोगों के लिए आप क्या बातें कर रहे हैं? और हमने तो इनके ऊपर सिर्फ एहसान किया है, ये हमारे लोगों को मार रहे हैं अगर, तो इस पे हम कौन सी उनसे अब क्या बात करें? हमने 5 दिन पहले की है मॉस्को के अंदर, कहा कि खुदा के लिए यार ये टेररिस्ट कैंप्स बंद कर दो। हमने उनको एविडेंस दिया, हमने सब कुछ शेयर किया उनसे 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 फोटोग्राफिक एविडेंस शेयर किया, उनसे वीडियो एविडेंस शेयर किया, एड्रेसेस उनको बताएं कि यहाँ पे ये लोग हैं और ये कर रहे हैं। अगर फिर भी अफगान गवर्नमेंट नहीं करती है, बिल्कुल ठीक। तो आप कौन हमें समझाए? क्यों समझाए आप? ऐसे अक्लमंद लोग जो होते हैं ना, वो नासूर होते हैं किसी भी सोसाइटी का। आपने बिल्कुल ठीक बात की सर। मिस्टर इमरान खान की बात करना चाहूंगी। बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम जो हैं, उन्होंने कहा था कि हमें तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। अब वो जो इनका ये एक बयानिया है, वो कहाँ स्टैंड करता है जब हम आज की सिचुएशन को देखते हैं जिसमें हम खुद मौजूद हैं और इसका हिस्सा है? देखिए, वो तो है ही एंटी पाकिस्तान, मैं तो ये बिलीव करता हूँ। उसने आज तक नेतन्याहू को बुरा नहीं कहा। उसने आज तक जो फ़लस्तीनियों के साथ ज़ुल्म-सितम हुआ है, उसके ऊपर एक दफ़ा आवाज़ नहीं उठाई। उसने आज तक मोदी को कुछ नहीं कहा। उसने इंडो-पाक वॉर पे नहीं कहा। उसने बाबरी मस्जिद के शहीद होने पे कुछ नहीं कहा। उसने जो मकबूज़ा कश्मीर में ज़ुल्म-सितम हो रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। तो उस इमरान खान के ऊपर मैं क्यों बात करूं और क्या बात करूं? वो तो है ही हमदर्द, हर एंटी पाकिस्तान फोर्स का हमदर्द है। वो किसी वो कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, वो तो एक एजेंडा के तौर पे पाकिस्तान आया हुआ है, और ये समझ लें आप लोग। बिल्कुल ठीक। चलिए देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो एक गर्म सूरत-ए-हाल है, कशीदगी चल रही है, वो सेटल डाउन होती है या नहीं? या मामलात इस तरह के होते हैं कि हमें कल को जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, उनके दरमियान एक रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़े इन कमिंग ईयर्स। लेकिन सर, आपके साथ पाकिस्तान का भी केस डिस्कस करना चाहूँगी, मिस्टर तीफी बट के हवाले से। तीफी बट को दुबई से कराची लेके जा रहे थे और कराची से लाहौर लेकर आ रहे थे, नॉट फ्रॉम दुबई टू लाहौर डायरेक्ट। और रास्ते में ही सीसीडी जो सिस्टम है, जो जिनकी हिरासत में वो थे, साथ ही आए छुड़ाने, और उनका इस तरह से हम कह सकते हैं ना, वो हम में से नहीं रहे। ये जो एक सीसीडी का सिस्टम है, इट्स डूइंग अमेजिंग, नो डाउट। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या हम अदालत के फैसलों पर रिलाय नहीं कर सकते, कि उससे पहले ही कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि सीसीडी को अक्सर कुछ डिसीजंस अपने हाथ में लेने पड़ते हैं? देखिए, सीसीडी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जिसका मुझे और आपको तो उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। दैट इज अबव अस। आई मीन, वो एक बड़ा हार्ड एंड हार्ड कोर क्रिमिनल्स को डील करने के लिए है। ट्रू। अगर हम उसको हर वक्त न्यूज़ में डिस्कस करते रहेंगे, तो वो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। राइट। लेकिन जहाँ तक टीवी बट का ताल्लुक है, तो उनके भाई ने कल एक प्रेस टॉक की है, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली मियाँ साहब को और सीएम को उन्होंने एक्यूज किया। तो इसका उनका कहने का मतलब ये है कि जनाब, ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, सो ये नीचे के लोकल लेवल के ऑर्डर्स नहीं है। आइदर वे, जो भी है, अब जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसका पता चलेगा। इस वक्त मैं और आप अगर इस पे क्यास रहियां करते हैं, तो किसी न किसी को तकलीफ होगी, किसी न किसी को दुख होगा, और कोई ना कोई
क्रिमिनल जो है उसको फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज़ इट्स नाउ अ सब जुडिस मैटर। So let's wait till, for a few days till it unravels. बिल्कुल ठीक बात की आपने कि सीसीडी इज़ डूइंग अमेजिंग, नो डाउट। और हमें नहीं मालूम होता अक्सर सिस्टम में जो चीज़ें चल रही हैं वो किस नौइयत की हैं, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी है ऑब्वियसली। मूविंग ऑन, जो चीज़ें आएँगी सामने, जो भी सूरत हाल मंज़र आम पर आएगी वो हम शेयर करेंगे। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। इट्स अ Thank you. रैप। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।